रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो एंटरटेनमेंट में एक खबर बड़ी ज़ोरदार है, नीले ड्रम वाली खबर जो आजकल कई दिनों से ट्रेंड कर रही है। जी हाँ, ये क्राइम है, रेडियो क्राइम भी आप इसको मान सकते हो, आपकी श्रद्धा है, जो चाहे मान लो। वायरल भोजपुरी यानी कि मेरठ के मुस्कान वाले कांड पर रिलीज़ हो गया भोजपुरी सॉन्ग। क्या है वो? कस देहब काट के ड्रम में राजा। आए होए 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 होए। मुस्कान साहिल कांड पर आधारित भोजपुरी गाना ड्रम में राजा। गाना क्या है? ड्रम में राजा। इस गाने ने विवाद खड़ा कर दिया है। गाने में हत्याकांड को मजाक के तौर पर पेश किया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर आलोचना मिली है। पिछले कुछ दिनों से देश भर में मुस्कान साहिल कांड काफ़ी चर्चा का विषय बनाया हुआ है। यह हत्याकांड इतना भयावह था कि लोग अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार कैसे कर सकती है। इस मामले में न केवल लोगों को झकझोरा इस मामले ने, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसको हल्के अंदाज में पेश किया जाने लगा। देखते ही देखते नीला ड्रम इस घटना का प्रतीक बन गया और लोग इसे मीम्स के जरिए मजाक का हिस्सा बनाने लगे। अब इस मामले को और चर्चा में लाने के लिए एक भोजपुरी गाना भी हाथ के हाथ रिलीज़ हो गया है। कस देहब तो है ड्रम में राजा। अच्छा, नीले ड्रम पर बना है गाना ड्रम में राजा। इस हत्याकांड से प्रेरित होकर नया भोजपुरी गाना बाजार में आ गया। इसका नाम है ड्रम में राजा। ये गाना पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों को नीले ड्रम और सीमेंट से जोड़ करके पेश कर रहा है। इस गाने में पत्नी अपने पति को धमकी देती है कि अगर उसने ठीक से काम नहीं किया तो याद रखना नीला ड्रम रखा हुआ है उधर, तो उसका हाल सौरभ जैसा हो सकता है अगर वो कोई गलती करेगा। बहुत बड़ी धमकी है किसी भी पत्नी के द्वारा पति के लिए। जिस तरह से मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मारकर ड्रम में बंद कर दिया था, ये गाना पूरी तरह से इस जघन्य अपराध को आधार बनाकर बनाया गया है और लोगों के मनोरंजन का साधन बन गया है। लेकिन अभी भी इंसानियत जिंदा है। सोशल मीडिया पर इसका विरोध हुआ, लोगों ने बताया बेकार, फिर भी मिले व्यूज़ का क्या है, आते जाते रहते हैं। ड्रम में राजा गाने को 6 अप्रैल को रिलीज़ किया गया था। अब तक इसको 30,000 लोग देख चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि करीब 1,000 लोगों ने इसको लाइक भी किया है। गोल्ड यादव की आवाज़ में गाना गाया गया। ये गाना बॉर्न म्यूज़िक भोजपुरी के बैनर तले रिलीज़ हुआ। गाने के विवरण में इंस्टाग्राम पर 15 सेकंड की रील्स बनाने की अपील भी की गई। हालांकि कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने इसको बकवास करार दिया। उन्होंने कहा कि ये गाना एक गंभीर अपराध का मजाक उड़ाता है। खास बात यह है कि जिस यूट्यूब चैनल से ये गाना सबसे पहले अपलोड हुआ था, अब वहाँ पर वो उपलब्ध नहीं है। बंद कर दिया, डर के मारे वापस ले लिया। देखिए ना, अच्छी बात होती तो कंटिन्यू करते। उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि ये ठीक नहीं है। क्या है मुस्कान साहिल कांड? इसी बहाने आज हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, उन लोगों के लिए खास तौर पर जिन्होंने इससे सबक नहीं सिखाया और उन लोगों के लिए जिन्हें इसका पता ही नहीं है। मुस्कान साहिल कांड एक ऐसी घटना है जिसमें मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की साजिश रची। उसने सौरभ को मार डाला, उसके शरीर के टुकड़े किए, उनको नीले ड्रम में डाल दिया। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए ड्रम में सीमेंट डाल दी गई। मामले के सामने आने पर यह भी पता चला कि हत्या के बाद मुस्कान साहिल के साथ शिमला घूमने चली गई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह हत्याकांड और इससे जुड़ा हुआ गाना समाज में संवेदनशीलता और मनोरंजन के बीच की महीन रेखा को दर्शाता है कि ज़रूर एक मर्यादा होनी चाहिए। आपकी संवेदनशीलता आपके मनोरंजन को कहीं एक जगह पर आकर रोक देती है। जहां एक तरफ लोग इसे मजाक का हिस्सा बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसकी गंभीरता को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर इसी कोई महत्वपूर्ण विषय लेकर दूसरा। तब तक आप करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।